नमस्कार फ्रेंड्स, आज बात करेंगे राजयोग की। तो क्या कॉम्बिनेशन होते हैं और किस तरह से देखा जाए कि आपकी कुंडली में राजयोग बन रहे हैं और ये राजयोग अगर बन रहे हैं तो ये इसके रिजल्ट कब मिलेंगे। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं हमारी कुंडली में राजयोग तो है पर हमें उसके रिजल्ट तो अभी तक देखने को नहीं मिले हैं। तो मैं आपको जो है एक एग्जाम्पल हॉरोस्कोप के साथ समझाऊंगी, पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि कुंडली में जो है, देखिए आपके सामने स्क्रीन पे कुंडली है। इसमें जो ये घर हैं ये केंद्र के घर हैं। और पहला घर, चौथा घर, सातवां घर और 10वां घर, ये जो होते हैं ये केंद्र के घर होते हैं। और पहला घर, पांचवां घर और नवम भाव, ये जो होते हैं ये त्रिकोण होते हैं। अब जो पहला घर है जिसको हम लग्न भी कहते हैं, वो केंद्र और त्रिकोण दोनों का ही हिस्सा होता है। तो जितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन केंद्र के और त्रिकोण के ग्रहों का या उनके स्वामी का होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा। और इसके रिजल्ट हमें कब देखने को मिलेंगे? इसके रिजल्ट हमें जो है, जो ग्रह राजयोग में इन्वॉल्व हैं उन ग्रहों की जब दशा आएगी तब हमें जो है उनके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आज मैं आपके साथ जो है 2 एग्जाम्पल हॉरोस्कोप डिस्कस करूंगी, जिससे आपको ये जो है राजयोग कैसे देखते हैं ये समझ में आएगा। सबसे पहली एग्जाम्पल हॉरोस्कोप जो है वो हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी की है। उनके जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग राजयोग हैं, तभी शायद वो प्रधानमंत्री भी हैं। तो देखिए उनकी जो है वृश्चिक लग्न, स्कॉर्पियो लग्न की पत्री है। इनके केंद्र में कौन कौन से केंद्र के स्वामी हैं? वृश्चिक हो गया मंगल, वृश्चिक के स्वामी है मंगल, वो खुद ही लग्न में बैठे हुए हैं, तो केंद्र के स्वामी केंद्र में बैठे हैं। दूसरे केंद्र के स्वामी हैं शनि, जो कि चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, जो दशम भाव में बैठे हैं। तीसरे केंद्र के स्वामी शुक्र, वो भी जो है शनि के साथ दशम भाव में बैठे हैं। तो देखिए किस तरह से केंद्र आपस में जुड़े हैं। अब आते हैं त्रिकोण। तो जो पहला त्रिकोण है वो है पंचम भाव, फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस के स्वामी जुपिटर, वो फोर्थ हाउस में यानी कि केंद्र में बैठे हैं। और 9th लॉर्ड नवम भाव, जो कि लक का, भाग्य का भी भाव है, उसके स्वामी चंद्रमा जो है वो जाके केंद्र में लग्न में मंगल के साथ बैठे हैं। सो देखिए किस तरह से चारों केंद्र और दोनों त्रिकोण आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इनका इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन रहा है, ये जो है इस हॉरोस्कोप को बहुत ही पावरफुल हॉरोस्कोप बना रहा है। अब बात आती है कि जी ये प्रधानमंत्री कब बने, रिजल्ट कब मिले इनको इस राजयोग के। तो देखिए 2010 में इनकी चंद्रमा की दशा शुरू हुई। 2014 में जो है ये भारत के प्रधानमंत्री बने। अभी जो है इनकी मंगल की दशा चल रही है और अभी भी जो है चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं इनके दोबारा से पावर में आने के लिए। और इसीलिए है क्योंकि अभी जो इनका राजयोग है वो बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि मंगल जो है वो लग्न के स्वामी हैं, लग्न में ही मंगल बैठे हैं और भाग्येश का उनको जो है पूरा साथ मिल रहा है। सो देखिए किस तरह से जो है ये राजयोग इनके बन रहे हैं और किस तरह से जो है अच्छे रिजल्ट्स इनको देखने को मिल रहे हैं। अब ये दूसरी एग्जाम्पल हॉरोस्कोप है। देखिए ये किसी प्रधानमंत्री की या बहुत पॉपुलर व्यक्ति की तो नहीं है, कि आम इंसान की ही है, पर इन्होंने भी जिस हालात में और जिस स्थिति में ये पैदा हुए थे तब से, और जो उन्होंने अपने जीवन में अचीवमेंट किए, जिस पोजीशन में ये पहुंचे, वो इसलिए हो पाया क्योंकि इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग राजयोग बन रहा था। तो देखिए ये जो है सिंह लग्न की कुंडली है। इसमें जो है मंगल जो है वो केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी हैं, और गुरु जुपिटर भी जो है वो त्रिकोण के स्वामी हैं। और देखिए पंचम भाव में मंगल और गुरु दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, तो ये केंद्र और त्रिकोण का एक कनेक्शन बना रहा है। अब जब इनकी जुपिटर की दशा आई, जो कि 16 साल की थी, उस दशा में इन्होंने इनका प्रोफेशनल पर्सनल बहुत ही ज़्यादा राइज इनको देखने को मिला। तो इस तरह से जो है हम देखते हैं कि आपकी कुंडली में राजयोग है कि नहीं है और उसका रिजल्ट हमें कब देखने को मिलेगा। तो ये प्रिंसिपल जो है आप लोग भी अपनी कुंडली में लगा के देखिए और देखिए कि आपकी कुंडली में राजयोग बनता है, और अगर बनता है तो उसके रिजल्ट्स आपको कब मिलेंगे।